हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 1 इतिहास में पढ़ेंगे ईंटें मनके तथा अस्थियां तथा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता आपके कोर्स में जो है उसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज के पीछे एक कहानी है जो अंग्रेजों के समय घटित हुई थी। ठीक है, आज से लगभग 162 साल पहले, कितने साल, 162 साल पहले पंजाब में ना ये रेलवे लाइन ट्रैक बिछाया जा रहा था। ठीक है, रेलवे लाइन पहली बार बिछाई जा रही थी, लेकिन कुछ स्थानों पर खुदाई का काम भी चल रहा था। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाते समय ना कुछ स्थानों पर खुदाई का काम चल रहा था। ठीक है, खुदाई का काम चल रहा था। ठीक, इसी दौरान वहाँ पर हड़प्पा पूरा स्थल मिला, हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ईंटें थीं जिसका प्रयोग रेलवे लाइन में किया गया। वहाँ के लोग यह नहीं जान सकें कि यह एक प्राचीन सभ्यता है। कह रहे हैं जहाँ वहाँ पे जितनी भी ईंटें मिली थीं, जहाँ पे यानी वहाँ पे जितनी ईंटें मिली तो उन ईंटों का उन लोगों ने लगभग कहाँ पे रेलवे लाइन में प्रयोग किया। रेलवे लाइन बिछाते समय जहाँ पर ईंटों का प्रयोग होना था उन्होंने वहाँ पर ईंटों का प्रयोग किया, और वो इस बात को समझ नहीं पाए, वहाँ जितने भी काम करने वाले थे, इंजीनियर थे, वो इन बातों को समझ नहीं सके कि यह खंडहर नहीं है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक प्राचीन सभ्यता का एक हिस्सा है जो हमें बता रहा है कि भारत में कोई एक प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, थोड़ी और कुछ चीज़ें हैं, ज़रा उन्हें हम जानते हैं, फिर आपको समझ में आए। ये जो मैंने चित्र दिए हैं ये कुछ पूरा स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता के समय के कुछ मिले थे जो खुदाई के समय कुछ पूरा स्थल हैं। देखिए यहाँ पे लिखा जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया, कह रहा है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया वह स्थान अब पाकिस्तान में है। कह रहा है कि हड़प्पा स्थान जो है आज़ादी से पहले तो भारत में था, आज़ादी से पहले तो कोई बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद जो हड़प्पा नामक स्थान है वो पाकिस्तान में, और हड़प्पा नामक स्थान में पहली बार हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ये किसके नेतृत्व में, किसकी अगुवाई में खोजा गया था, देखिए यहाँ पे लिखा है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अगुवाई में हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई की गई थी। ये जो दोनों सभ्यताएं हैं ना, इन दोनों सभ्यताओं का एक ही इंसान के, एक ही मनुष्य के, एक ही आदमी के अगुवाई में, नेतृत्व में खुदाई की गई थी। और खुदाई करने वाले, ठीक है, दो मेन लोग थे। पहले थे दयाराम साहनी। 1921 में दयाराम साहनी ने, ये रहा आपके दयाराम साहनी, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसकी की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज में उन्होंने कुछ मोहरें पाई थी। ठीक है, क्या पाई थी? कुछ मोहरें पाई थी। ठीक है, 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। यानी 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो को खोजे थे। यानी एक मोहनजोदड़ो नाम का स्थान है जिसको उन्होंने खोजा था। कौन? राखल दास बनर्जी जी ने। ठीक है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता का ही एक भाग है। देखिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक भाग। आप यूं समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो एक विकसित थी, किसकी? विकसित सभ्यता थी। किसका यूरोप था? वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है तो आप समझ जाइए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की भी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसे हम आगे जानेंगे। पहले मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को प्राचीन सभ्यता माना जाता था। कह रहा है कि जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक किनको प्राचीन सभ्यता माना जाता था? कि चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई तो ये माना जाता है कि ये सबसे पुरानी, ठीक है, सभ्यता है जो लगभग आज से 5000 साल या 8000 साल पुरानी है। 1924 में
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल ने, देखिए भारतीय पुरातात्विक, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने, ठीक, नई सभ्यता के बारे में दुनिया को बताया। कब? 1924 में एक नई सभ्यता के बारे में, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया। और वह कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, जो समय था, मतलब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब रही होगी, ठीक है, इसके बारे में, और उसका अंत वगैरह कब हुआ होगा इसके बारे में, ठीक है। ये माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से 2600 पहले शुरू हुई और 1900 पहले क्या हुआ, उसका अंत हो गया होगा। ये डेट उल्टी लिखी जाती, ईसा मसीह से पहले कि जितनी भी डेट है वो उल्टी लिखी जाती। क्यों लिखी जाती है मैं ज़रूर किसी एक वीडियो में कंप्लीट बना के बता दूंगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल स्टार्ट होता है, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे बीसी भी कहते हैं, 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे हमने दे रखी, चित्रों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है आप इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। देखिए, ये सिंधु नदी है, इसके आसपास क्या हुआ था, ठीक है। ये सिंधु नदी, मैंने बस वैसे ही एक चित्र ले लिया, आप इसे समझ लें कि सिंधु नदी एक्चुअल में सिंधु नदी है नहीं, ठीक है। इसके आसपास विकसित हुआ था सिंधु नदी के। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नामक स्थान पर खोदा गया था, ठीक है। देखिए, ये खुदाई का कार्य मैंने दिखा रखा है, ये, ठीक है, ये खुदाई वाले कार्य हैं जो मैंने दिखा रखा है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहाँ खोदी गई थी? हड़प्पा नामक स्थान पर, जो पाकिस्तान में है, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, हड़प्पा सभ्यता में लोग कृषि, पशुपालन, शिकार, व्यापार, ठीक है, इत्यादि करते थे जीने के लिए, यानी जीविका के लिए ये लोग इन चीज़ों पर निर्भर थे। देखिए, कृषि, चित्र में आप देख रहे हैं मैंने समझा रखा, पशुपालन, ठीक है, व्यापार और शिकार, इन चीज़ों पर ये निर्भर थे, ठीक है। आपको ये आसानी से अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको भी जल्द बना